नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो वो वापस आना भी चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें आप देख सकते हैं, जिसके साथ भी आपको लगता है कि अच्छे से मैच हो रही है तो उसी के साथ आप देख लिया कीजिए। और अगर आप पर्सन ये जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, शायद ये रिश्ता बहुत नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो अभी भी उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, अभी भी उस दर्दनाक हादसे को भुला नहीं पाए हैं। तो लेकिन अभी उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो बर्डन है, जो बोझ है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो परेशानियां और दुख तकलीफ़ें हैं, उन सब चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं, उनको गिव अप करना चाहते हैं, मतलब गिव अप करना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो फिर से इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन, या फिर किसी सुपीरियर की शरण में आना, उनकी मदद लेना, हेल्प लेना, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से, या फिर जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, दोनों तरफ से ही जानते हैं, तो उसकी मदद लेते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता हील होगा, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, मेडिटेशन होगी, या किसी एल्डर गुरु की मदद ली जाएगी, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी हुई है और वो नहीं चाहते कि फ्यूचर में आगे जाकर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी दोबारा से हो। तो उन चीज़ों को वो हील करते हुए फिर से इसमें एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि सोच विचार करके, रुक कर, ठहर कर अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो धीरे धीरे करके चीज़ें फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज, गुड न्यूज़ मिल सकता है, और गुड न्यूज़ यही होगा कि फिर से ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं जेमिनाई वो आपसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में वापस आएँ। अभी फ़िलहाल के लिए उनको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जब तक वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं देंगे, इसको अलविदा नहीं कर देंगे, तब तक इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ चुपचाप इस रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब सही समय, सही वक्त आएगा तो वो इसमें फिर से एक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बाद इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए
इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नए लेवल से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक फ्रेंडशिप लेवल से। भले ही इस रिश्ते में एक दूसरे को वो बहुत दिनों से जानते हैं, दिनों से, महीनों से या सालों से रिश्ता हो सकता है, लेकिन जो ख़त्म हो चुका, जो दूरियां, जो परेशानियां आ रही हैं, तो उनको फिर से एक नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए फ़िलहाल के लिए उनको लग रहा है कि जब तक हीलिंग मेडिटेशन किया जाता है, जब तक इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि इस रिश्ते के बारे में कोई बातें नहीं करते, और जब उनको लगेगा कि वो हीलिंग मेडिटेशन या अपनी खुद की केयर करने के लायक हो गए हैं, तो फिर से इस रिश्ते में वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ। फिर से उनको लगता है कि अगर एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पुरानी बातों को ख़त्म कर देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि दूसरे रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, या तो ये रिश्ते से बिल्कुल डाइवोर्स वगैरह की स्थिति नहीं बन जाती, या तो फिर दोबारा से रिकॉन्सिलेशन नहीं हो जाता, जब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक इस प्यार के बारे में या इस रिश्ते के बारे में किसी को ढिंढोरा ना हो, जब तक ये अच्छे से आगे नहीं बढ़ जाता, इसमें फिर से खुशियाँ वापस नहीं आ जाती। तो क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के पर्सन, क्या एक्शन लेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो फिलहाल के लिए अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को अधर में ना लटकाया जाए। अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, यानी कि उस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। दोबारा से इस रिश्ते को नए नए लेवल से शुरू करें, इस रिश्ते को, पुरानी बातों को ख़त्म कर दें। और अगर वो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को में अगर डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो वो करें, लेकिन इस रिश्ते को बीच में लटका कर ना रखें। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं। अपनी तरफ से वो अकेले कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, वो आपके साथ मिलकर ही इसमें एक्शन, यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को या तो बिल्कुल नकारा जाए, या तो फिर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए, पुरानी बातों को भुला दिया जाए। और वो चाहते हैं कि अभी, क्योंकि कुछ केसेस में अभी वो सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को को समझना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपना नेम फेम, जो बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, जॉब बिजनेस में ध्यान लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती हैं, पैसा और प्रॉपर्टी होगा, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, या फिर और नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिल सकती है, रिश्तों की लाइन लग सकती है उनके साथ पास, और पुराना रिश्ता भी वापस आ सकता है। तो कुछ केसेस में वो अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करना चाहेंगे, करना चाहिए। और अगर आप इसी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, ताकि ये जो परेशानी है, जो दुविधा है, जो रुका हुआ रिश्ता है, वो आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो यही वो इसमें महसूस कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर मिलकर इसमें आगे बढ़ें, एक्शन लें, दोनों मिलकर अगर एक्शन लेंगे तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, यानी कि जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में वो एक नए सिरे से दोबारा से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी या तो कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी धोखाधड़ी, चीटिंग या तो आपने उनके साथ की है या उन्होंने आपके साथ की है। कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिसकी वजह से वो अभी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन इसके साथ साथ एडिक्शन और लस्ट भी है। हो सकता है कि कोई इसमें तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी बाहरी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें 2 या 3 या 3 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यानी कि जो रिश्ते को ख़राब करने पर तुले हुए हैं, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आपको नहीं लगता कि एडिक्शन जो है, लस्ट जो है, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में हैं, चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, जो भी कुछ है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको उनका वेट और इंतज़ार करना चाहिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट या इंतज़ार करें, या फिर दूसरे पर्सन की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि इस रिश्ते में अभी ये कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें प्यार के साथ साथ लस्ट भी है, एडिक्शन है, और कोई तीसरे पर्सन का तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर जो जेमिनाई है, या मतलब कोई एक जना तो है जो इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहा है, चीटिंग कर रहा है, फरेब कर रहा है, वो सामने नहीं आने दे रहा है बातों को। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो इस सप्ताह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी परेशानी और तकलीफ इस रिश्ते में है, काफ़ी नेगेटिविटी है। जब तक उनसे बाहर नहीं आ जाते और साफ स्पष्ट चीज़ें नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।